नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे श्लोक के बारे में बात करने वाले हैं जो श्लोक हमें मित्रता के बारे में बताएगा। सज्जनों की मित्रता कैसे होती है और दुर्जनों की मित्रता कैसे होती है, इसकी तुलना इस श्लोक में की गई है। अगर गलती से आपकी मित्रता किसी दुर्जन से हो जाए तो उसे कैसे पहचानना है और किस तरह की उनकी मित्रता होती है, ये हम आज देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के श्लोक की तरफ। तो ये है हमारा आज का श्लोक। इस श्लोक का सर्वप्रथम मैं पठन करता हूँ। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। नीति शतक से ये एक सुभाषित, ये एक श्लोक लिया गया है। मैं इसको फिर से एक बार छंदोबद्ध पद्धति से पढ़ रहा हूँ। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। तो इस तरह से इस श्लोक का हम सस्वर पठन कर सकते हैं। अब हम इस श्लोक का सबसे पहले पदच्छेद देखेंगे। पदच्छेद क्या होता है कि इस श्लोक में जो संधि या फिर समास होते हैं उनको अलग अलग करना, जिससे कि हमें इनका अर्थ प्राप्त करने में आसानी हो। तो ये नीचे इसी श्लोक का हमने पदच्छेद किया है। देखिए, शुरुआत में यहाँ पर आरंभ गुरुवी ये एक शब्द है जिसको हमने अलग अलग किया है। हालांकि यहाँ पर संधि नहीं है, दोनों में समास है, लेकिन एक डैश की मदद से हमने इनको अलग किया है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर दो अलग अलग शब्द है। तो आरंभ गुरुवी और क्षयिणी क्रमेण, ऐसी ये पंक्ति बन गई। और आगे एक और आगे इस पंक्ति में तो कोई संधि विच्छेद नहीं है, लेकिन अगला जो चरण है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, यहाँ पर अगर हमने मूल श्लोक में देखा तो कहाँ से कहाँ पर हमें तोड़ना है ये हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग करके दिया है। पूर्वार्ध, परार्ध और भिन्ना, ऐसे ये तीन अलग अलग शब्द है। और आगे श्लोक में छायेव एक शब्द है। यहाँ पर गुण संधि के मदद से ये दो अलग अलग शब्द हमने पहचान लिए हैं। छाया इव, ऐसे ये दो शब्द है। और आगे खल सज्जनानाम, इस शब्दों को भी हमने अलग अलग किया है। तो कुल मिलाकर अब हमें ऐसा श्लोक मिला है। आरंभ गुरुवी, मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव मैत्री खल सज्जनानाम। तो इस तरह से हमने श्लोक का पदच्छेद भी कर लिया है। अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझेंगे। अब श्लोक का जो अर्थ है, हम शुरुआत का जो शब्द है वहां से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस श्लोक का अर्थ हम अंतिम जो चरण है यहां से समझना शुरू करेंगे। देखिए, इस श्लोक का जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है मैत्री। मैत्री यानी मित्रता, फ्रेंडशिप, दोस्ती। और दोस्ती कैसी होती है? खल सज्जन आनंद। देखो, खल शब्द का मतलब है दुर्जन, और सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति, हम सभी को पता है सज्जन व्यक्ति। और खल सज्जनानाम मैत्री, देखिए यहाँ पर दो शब्द महत्वपूर्ण है। खल सज्जनानाम मैत्री। खल यानी दुर्जन और सज्जन। तो दुर्जन और सज्जन इन दोनों की मैत्री कैसी होती है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है छाया इव। तो छाया इव, छाया का मतलब होता है छाया, परछाई, छाव, अंग्रेजी में बोलूं तो शैडो। और छाया इव यानी किसी छाया के जैसी। तो जो छाया होती है, छाया के जैसे ही मित्रता होती है। किनकी मित्रता? तो खल और सज्जन, इन दोनों लोगों की। तो सज्जन और दुर्जन, इन दोनों की मित्रता छाया जैसी होती है। अब छाया जैसी यानी कैसी होती है? तो देखो, छाया
किसी की भी छाया ये कैसी होती है, तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। देखो कोई भी छाया लो, जब भगवान सूर्य का उदय होता है तो हमारे दिन की शुरुआत होती है, और शाम के वक्त दिन का अंत हो जाता है। अब इस तरह से दिन के दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर पूर्वार्ध, ये जो शब्द आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पूर्वार्ध यानी दिन का पहला आधा हिस्सा, आप लोग उसको एएम भी कह सकते हैं। और दूसरा शब्द परार्ध यहाँ पर जो दिख रहा है वो यानी दिन का दूसरा आधा हिस्सा। पर अर्ध, अर्ध हिस्सा, दिन का आधा हिस्सा, पूर्व अर्ध यानी पहला आधा हिस्सा, और पर अर्ध यानी बाद में आने वाला आधा हिस्सा। और दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में जिस तरह से हमें अलग अलग छाया दिखाई देती है, वैसी ही मित्रता सज्जन और दुर्जनों की होती है। अब अगर हमने देखा कि दिन के पूर्वार्ध में, यानी जब सूरज उगता है, सूर्य देव उदय होते हैं, और उदय होने से लेकर दिन के मध्य तक जो समय होता है, इस समय में छाया कैसे होती है, तो उसका लक्षण देखिए क्या है। तो वो है यहाँ पर आरंभ गुर्वी। आरंभ गुर्वी वो छाया होती है। अब आरंभ गुर्वी यानी आरंभे गुर्वी, यानी शुरुआत में बड़ी। अब देखो यहाँ पर गुर्वी शब्द है और ये गुरु शब्द का स्त्रीलिंग है। अब गुरु यानी बड़ा और गुरुवी यानी बड़ी। देखो दोनों शब्दों में अर्थ अंतर है। गुरु, गुरु का मतलब क्या है, गुरु यानी बड़ा, गुरु शब्द का मतलब होता है बड़ा, जो आकार में बड़ा है। और गुरुवी इस शब्द का मतलब होता है बड़ी, ऐसी वस्तु, स्त्रीलिंग वस्तु जो आकार में बड़ी हो। और आरंभ गुरुवी यानी आरंभ में बड़ी। देखिए जब भी प्रातः काल होता है और जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य दान करने के लिए खड़े होते हैं, तो एक बार पीछे नजर डालिए। हमारी छाया बहुत बड़ी होती है, शुरुआत, दिन की शुरुआत होती है और हमारी बहुत लंबी छाया पीछे हमें दिखती है। लेकिन शुरुआत में तो बड़ी थी छाया, लेकिन जैसे जैसे सूर्य देव ऊपर आते हैं, वैसे वैसे वो छाया कैसी होती है, क्षयिणी क्रमेण। अब यहाँ पर क्षय शब्द आप लोगों को समझ लेना है। क्षय का मतलब होता है कम होना, और क्षयिणी यानी कम होने वाली, और क्रमेण यानी उत्तरोत्तर, धीरे धीरे, बाद में धीरे धीरे। तो बाद में धीरे धीरे दिन की जो छाया होती है वो कम होते होते जाती है। ठीक इसी प्रकार से ही खल यानी दुर्जन लोगों की मित्रता होती है। जब आप लोग उनके साथ मित्रता करते हैं तो शुरुआत में तो बहुत बड़ी मित्रता उनकी होती है, इतना अच्छा बर्ताव हमारे साथ करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो यही हमारा परम मित्र है। अब परम मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमारे परम मित्र है, इतनी मित्रता दिखाते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे आप लोगों से उनको फायदा मिलना कम हो जाता है, उनकी मित्रता भी चढ़ते सूरज के जैसे, जैसे जैसे सूरज चढ़ता है हमारी छाया कम कम होती जाती है, वैसे ही उनकी मित्रता भी कम कम होती जाती है। ये होती है दुर्जन लोगों की मित्रता। लेकिन अब सज्जन लोगों की मित्रता कैसे होती है, तो वो देखो, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात। अब यहाँ पर लघ्वी शब्द थोड़ा मजेदार शब्द है। बस आप लोग इतना समझ लीजिए, गुरवी शब्द का ये विरुद्धार्थी शब्द है। देखो संस्कृत भाषा में क्या होता है, संस्कृत ही नहीं हमारी हिंदी में भी वही है कि विशेषण और विशेष्य एक ही लिंग वचन विभक्ति में होते हैं। तो गुरु बड़ा, और गुरु का विरुद्धार्थी शब्द है लघु यानी छोटा। अब जब गुरु और लघु ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग में जाएंगे तो गुरु से गुरुवी, लघु से लघवी। गुरु यानी बड़ा, गुरुवी यानी बड़ी, लघु यानी छोटा, और लघवी यानी छोटी। तो देखिए ये अलग अलग भाषा है। तो संस्कृत भाषा में लघवी इस शब्द का अर्थ छोटी ऐसा होगा, हालांकि अन्य भाषाओं में इनके कुछ अलग अर्थ होंगे, उनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर लघवी शब्द का मतलब होता है छोटी, संस्कृत भाषा के मामले में। तो लघवी पुरा, और सज्जन लोगों की मित्रता ये कैसे होती है, लघवी पुरा, लघवी यानी छोटी और पुरा यानी पहले।
तो सज्जन लोगों की जब हम बात करते हैं, उनकी मित्रता की जब हम बात करते हैं, तो पूरा यानी शुरुआत में पहले पहले छोटी होती है, लेकिन बाद में वृद्धिमती हो जाती है। अब देखो, वृद्धिमती, वृद्धि यानी बढ़ोतरी, और वृद्धिमती यानी बढ़ने वाली। और आगे शब्द है पश्चात, पश्चात यानी बाद में, यानी बाद में वो बढ़ती जाती है। पूरा लघवी, पश्चात वृद्धिमती, पहले छोटी कम होती है, लेकिन बाद में वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप लोगों की मित्रता उनके साथ घनिष्ठ हो जाती है, वे आप लोगों के और ज्यादा काम आते हैं, और आपसे वो मित्रता कभी नहीं छोड़ते हैं, और उत्तरोत्तर उनकी मित्रता बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हमने इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ देख लिया है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, हमने शुरुआत अंतिम पंक्ति से की थी, छाया इव मैत्री खल सज्जना नाम, यानी किसी छाया जैसी मित्रता होती है दुर्जन और सज्जन लोगों की। अब छाया कैसी होती है? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, यानी दिन के पूर्वार्ध में और परार्ध में भिन्न भिन्न होती है। अब पूर्वार्ध में कैसे होती है? तो वो है आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण, शुरुआत में बड़ी छाया होती है सुबह में, और बाद में धीरे धीरे वो उत्तरोत्तर कम होती है। लेकिन परार्ध में छाया कैसे होती है? तो लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, यानी छोटी होती है शुरुआत में, लेकिन बढ़ती जाती है बाद में। तो ऐसी मित्रता होती है खल और सज्जन लोगों की। तो इस तरह से हमने श्लोक को पढ़ा है। अब नीचे आप लोग इस श्लोक के अन्वय पर आएंगे, इसका अन्वय कैसे होता है। तो इसका अन्वय हम कुछ इस प्रकार से करेंगे। वैसे यूं कहा जाए तो अन्वय तो हर एक व्यक्ति अलग अलग तरह से कर सकता है। मैं इस श्लोक का अन्वय इस तरह से कर रहा हूं, खलस्य मैत्री आरंभ गुरुवी क्रमेण च क्षयिणी भवती, यानी खल मनुष्य की मित्रता शुरुआत में बड़ी और बाद में कम होने वाली होती है। अगली पंक्ति है, सज्जनस्य मैत्री पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती भवती, यानी सज्जन मनुष्य की मित्रता शुरुआत में छोटी लेकिन बाद में बढ़ने वाली होती है। और एवं, एवं यानी इस प्रकार, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, इस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में जो अलग अलग होती है, ऐसी छाया के समान खल सज्जनानाम मित्रता भवती, दुर्जन और सज्जन लोगों की मित्रता होती है। आप चाहो तो इसका हिंदी अनुवाद भी बाद में पढ़ सकते हैं। संस्कृत का श्लोक, इस श्लोक का संस्कृत में भावार्थ भी लिखा है, और एक गुरुवी और लघुवी इस विषय को भी विस्तार से यहाँ पर समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और संस्कृत को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।